हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो रेनबो है उसका मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, वो कैसे बनता है, जो इंद्रधनुष है वो वही आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ लाइंस हैं, उनको हम रीड करते हैं। डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट थ्रू सस्पेंडेड वाटर ड्रॉप्स इन एयर प्रोड्यूसेस अ स्पेक्टेकुलर इफेक्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ रेनबो ऑन अ रेनी डे। कि क्या है कि जो डिस्पर्सन है, डिस्पर्सन का मीन्स क्या है, यहाँ पर जो सनलाइट है, जो सन से जो रेज आती है ना, उनका क्या होता है डिस्पर्सन, मतलब वो फैल जाती है। किससे फैल जाती है? वो जो वाटर ड्रॉप्स होती है जो हवा में तैरती रहती है। किस टाइम पर? जो बारिश होती है ना उस टाइम पर। तो उससे हमको कुछ बहुत ही शानदार इफेक्ट दिखता है प्रकृति में, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेनबो बोलते हैं। और जो रेनबो है कब बनता है? ये बारिश के टाइम पर बनता है। विद सन एट आवर बैक, कहाँ पर बनता है? हमारी पीठ के पीछे। वी कैन सी अ ब्राइटर एंड अनदर फेंटर रेनबो। हम दो तरह के यहाँ पर रेनबो देख सकते हैं, एक तो ब्राइटर और दूसरा है फेंटर। एक तो जिसमें ज़्यादा चमक होगी और दूसरा थोड़ा हमको धुंधला दिखाई देगा। द ब्राइटर वन इज़ कॉल्ड प्राइमरी रेनबो, जो ज़्यादा चमकीला होता है उसको हम प्राइमरी रेनबो कहते हैं। एंड दिस अदर इज सैड टू बी सेकेंडरी रेनबो, और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी, द्वितीय रेनबो बोलेंगे। यहाँ पर हमने ये डायग्राम बनाया है, इससे हम समझेंगे कि जो बीच में ये गोल गोल हमको दिख रहा है ये क्या है? एक वाटर ड्रॉप है जो कहाँ पर सस्पेंडेड है? हवा में तैरती। बारिश के टाइम पर हवा में क्या होती है? वाटर ड्रॉप्स होती है। जैसे ही सनलाइट इस वाटर ड्रॉप के ऊपर गिरती है तो क्या होता है? इसका रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? कि जो सनलाइट है कहाँ पर है? ये हवा में। हवा से किस में एंटर करा है इसने एंटर करा है वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर ड्रॉप्स है तो वाटर के अंदर इसने एंटर करा तो इसका रिफ्रैक्शन हो गया इस सरफेस पे। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे रे अंदर आए ना तो इसका क्या हो गया? डिस्पर्सन हो गया। डिस्पर्सन का मतलब क्या है? कि ये क्या है, अपने जो पार्ट्स है ना, कलरफुल पार्ट्स, क्योंकि सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर हमने पढ़ा है, तो उन सब अपने 7 पार्ट्स में ये स्प्लिट हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर जो वाटर ड्रॉप है ना वो किसका काम कर रही है? एक छोटे से प्रिज्म का काम कर रही है। हमने पढ़ा था कि जैसे ही कोई वाटर आई मीन टू से जो सनलाइट है प्रिज्म से पास होती है तो अपने कलर्स में क्या हो जाती है? वो स्प्लिट हो जाती है। तो यहाँ पर भी ये सनलाइट है ना, तो ये क्या होगी? स्प्लिट हो जाएगी अपने कलर्स के अंदर। उसके बाद क्या होगा? ये सरफेस है, इस सरफेस पे आई तो ये सरफेस भी कौन सा है? ये वाटर के अंदर क्या है, मतलब वाटर ड्रॉप के अंदर का सरफेस है। यहाँ पर आई तो वापस इसका रिफ्लेक्शन होगा और इधर आएगी। दूसरी वाली लास्ट वाली है तो इसका भी क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा और ये इधर आएगी। इसको क्या बोलते हैं हम? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? कि जब कोई भी रे है जिस मीडियम में वो ट्रेवल करती है ना तो उस ही मीडियम में वो वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाती है। जैसे कि ये है इस मीडियम में थी तो इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी सेम मीडियम में आ रही है वो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये जो रे है कहाँ पर आई? इधर आई। ठीक है, अब यहाँ से वापस इसका मीडियम चेंज होगा, क्योंकि जैसे बाहर निकलेगी ना तो क्या है? बाहर तो हवा है। अब बाहर आने के बाद क्या होगा? ये इसका जो हमने पढ़ा था नॉर्मल से ये दूर जाएगी तो ऊपर ही ऊपर कौन सा कलर होगा? वॉयलेट, मतलब ऊपर ही ऊपर हमको रेड दिखेगा, नीचे ही नीचे हमको वॉयलेट दिखेगा। क्यों दिखेगा? उसका रीज़न हम बाद में देखेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं जो रेड कलर है इसका डिस्पर्सन सबसे कम होता है, इसी वजह से ये हम सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। और वॉयलेट कलर का डिस्पर्सन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इस कलर सबसे कम दिखाई देगा। और यहाँ पर बन जाएगा एक रेनबो, उसको हम अपनी आँखों के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है और ये रेनबो का फॉर्मेशन है। रेनबो फॉर्म्ड व्हेन आफ्टर अ शावर, जब बारिश आती है तो उसके बाद रेनबो बनता है, क्योंकि बारिश रुकने के बाद जो लाइट रेन ड्रॉप्स होती है ना वो हवा के साथ ही तैरती रहती है। मैनी टेनी वाटर ड्रॉपलेट्स रिमेन सस्पेंडेड इन एयर, जो बहुत सारी छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स है ना वो हवा में ही तैरती रहती है। विच एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म, जो किसका काम करती है? एक छोटे से प्रिज्म का काम करती है और उसी से ही क्या बनता है? हमारा रेनबो बनता है। इसके बाद हम देखते हैं when the light coming from sun passes through the droplets, जब जो लाइट आती है सन से
वो कहाँ से गुजरती, इन ड्रॉपलेट से, जो छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं ना इनमें से गुजरती है। इट रिफ्रैक्टेड, तो क्या होता है, जो लाइट है उसका रिफ्रैक्शन होता है, और वो डिस्पर्सन का मतलब वो फैल जाती है अपने स्पेसिफिक जो कलर्स हैं ना, विबग्योर के कलर उनमें फैल जाती है। किसमें फैलती हो, इनटू 7 कलर, 7 कलर में, एंड अपीयर्स इन दी फॉर्म ऑफ अ रेनबो, क्या बन जाता है, एक रेनबो बन जाता है। तो हम यहाँ पर एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम दी सन passed through the droplets, it refracted and dispersed into 7 colors and appears in the form of rainbow, क्या बन जाता है, कि रेनबो बन जाता है। अब रेनबो भी दो तरह के पढ़े थे हमने, कि प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, कि जो प्राइमरी रेनबो है ना, इन प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन अ रे सफर्स टू रिफ्रैक्शन। अब जो प्राइमरी रेनबो है इसमें क्या होता है, 2 बार लाइट का रिफ्रैक्शन होता है और 1 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। ये कंपटीशन में या फिर 10th लेवल का जो एग्ज़ाम होता है अपने बोर्ड का, उसमें किसी में भी RBSC किसी में भी आ सकता है, कि जो प्राइमरी रेनबो है तो उसमें 2 बार तो रिफ्रैक्शन होता है, किसका, लाइट रेज का, एंड 1 टाइम हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जो सेकेंडरी रेनबो है, while the secondary rainbow is formed by 2 रिफ्रैक्शन एंड 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो सेकेंडरी रेनबो है उसमें क्या होगा, 2 बाहरी तो रिफ्रैक्शन होगा और 2 बाहर ही इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ऑफ लाइट ऑन दी वाटर ड्रॉप्स, किसके ऊपर, वाटर ड्रॉप पर। तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ निकली, कि प्राइमरी रेनबो में 2 बार तो रिफ्रैक्शन एंड 1 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, 2 बार ही रिफ्रैक्शन होता है और 2 बार ही इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि जो रेनबो है वो कैसे बनता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।